हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित्र सर, यू आर वाचिंग इन्फिनिटी अनबाउंड। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 की चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहला एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इन्फिनिटी अनबाउंड। 4.1 का एक नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पहले जो चार हैं वो बहुत ईजी है, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x - 1 होल इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पर 2x के साथ x को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 दैट इज -6x, -1 इंटू एक्स दैट इज -x, -1 इंटू -3 दैट इज +3 इज इक्वल। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 दैट इज -x, प्लस 5 इंटू एक्स दैट इज +5x, प्लस 5 इंटू -1 दैट इज -5। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो 2x स्क्वायर -6x -x दैट इज -7x प्लस 3 इज इक्वल x स्क्वायर -x प्लस 5x दैट इज प्लस 4x -5। तो यहाँ पर जो सारे हैं एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे, मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, ये प्लस x स्क्वायर है दैट इज -x स्क्वायर, plus 4x that is -4x that is -5, and if it come to left hand side that will be +5 is equal to 0. 2x square minus x square, it will be x square, -7x minus 4x that is -11x, plus 3 plus 5 that is +8 is equal to 0. तो यहाँ पर ये इक्वेशन x स्क्वायर -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम जानते हैं एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो फॉर्म में होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बना है x स्क्वायर -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आता है, जो कि यहाँ पर a है 1, b है -11, c है +8। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था 2x - 1 होल इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल इंटू एक्स माइनस 1। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉर्म इसका सिंप्लीफाई करने से आया है x स्क्वायर -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है b x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x होल इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पर तो पहले ये जो है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगा वो होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं उसको पुट कर लेता हूँ, a यहाँ पर x, b है यहाँ पर 2, तो x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू जो बन जाता है यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब, 2x इंटू -1 दैट इज -2x। तो ये बन जाता है अब x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब -2x। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाता है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 -2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हो ये x क्यूब है, ये -2x क्यूब है, तो अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -x क्यूब 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी एक जो स्क्वायर का टर्म है, एक स्क्वायर का जो लाइक टर्म है वो कहाँ पर भी नहीं है, तो ये इसी तरह रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2a दैट इज 14x प्लस
8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, उसका डिग्री 2 होना चाहिए, और यहाँ पर इसका डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसके लिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर से है, तो 2 नंबर डबल आई को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर दिया गया है जो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उसका प्रोडक्ट दिया गया है 306। तो हमको ये वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो पहले क्या करें, कंसेक्यूटिव मतलब पास पास के हैं, जैसे कि पास पास के इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 2 3 3 4 7 8, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है सर, 2 3 3 4 7 8। तो हमें इसी तरह का एक नंबर लेना है, तो हम पता नहीं तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मान लो 1 इंटीजर bx, तो कंसेक्यूटिव दूसरा इंटीजर होगा कितना, सेकंड इंटीजर bx प्लस 1। पास पास से दोनों, एक हुआ x दूसरा होगा x प्लस 1, पास पास रहेंगे। तो उनका जो प्रोडक्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट है कितना, x इंटू x प्लस 1 306। तो ये बन जाता है x इंटू एक्स दैट इज स्क्वायर प्लस x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 306। तो इसका मतलब ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन्स मदर, रोहन का जो माँ है वो 26 साल बड़े हैं रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 प्रेजेंट एज से 3 साल बाद जो उन दोनों का एज होगा उसका जो प्रोडक्ट है 360। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लो अगर रोहन का जो प्रेजेंट एज 10 ईयर हुआ, ये एग्जांपल है 10 ईयर हुआ, तो उनका मदर का जो एज होगा वो होगा 36 ईयर, क्योंकि 36 ईयर्स, क्योंकि 26 ईयर्स ज़्यादा है। और जो 3 years फ्रॉम नाउ दिया गया है, मतलब ये जो प्रेजेंट में से 3 years आगे विल बी होगा, तो ये 3 years आगे वो कितना होगा 13 years। माँ का कितना होगा, रोहन्स मदर सेज विल बी 39 years। इन दोनों का 30 into 39, इन दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है 360। ये एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कैसे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है, तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years. So his mother says is equal to x plus 26 years. कितना है, x plus 26 years। तो क्या ये 3 years from now, मतलब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, प्रेजेंट एज से आगे 3 years, 3 साल आगे, तो ये हो जाएगा आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 years, कितना होगा x प्लस 3 years। फिर उसके बाद एज ऑफ रोहन्स मदर इज विल बी x plus 26 plus 3 years।
जो कि है x+29 ईयर्स। ये हो गया x+29। तो अब जाके x+3 इंटू x+29, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 360 दिया गया है। तो प्रोडक्ट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x+3 होल इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स हो जाता है x स्क्वायर प्लस x इंटू 29 हो जाता है 29x प्लस 3 इंटू एक्स हो जाता है 3x प्लस 3 इंटू 29 हो जाता है 87 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3x हो जाता है प्लस 32x प्लस 87, यहाँ पर जो 360 है मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर आई है। तो क्वेश्चन दिया गया है ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है इस वर्ड प्रॉब्लम से। तो ये था 4.1 का 2 नंबर आएगी। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। जो ट्रेन है एक 480 किलोमीटर कवर करेगा एक यूनिफॉर्म स्पीड में अब चल रहा है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जो होता है ट्रेन का जो स्पीड है 8 किलो, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था। अब क्या है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया है, घट गया है, कम हो गया है। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो ये तो होना ही है क्योंकि स्पीड जो है कम हो गया है। जितनी तेज चल रहा था अभी उतनी तेज नहीं चल रही है, अब धीमी हो गई है, कम हो गया है। कितना कम हो गया है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया उसका स्पीड। तो इसका मतलब टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि धीरे जा रहा है, टाइम तो लगेगा। कितना लगेगा 3 आवर्स मोर लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे कवर करने के लिए। कितना सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए, कवर करने के लिए। चलो अब हम लेते हैं लेट the speed of train be x किलोमीटर। हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल रहा था। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम को निकालने का जो तरीका है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जितना डिस्टेंस है और कितना स्पीड है उसको डिवाइड करें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पर क्या गया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया। तो टाइम टेकन टू cover the distance 480 kilometer with a speed of x किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा अगर ट्रेन का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखो टाइम का फॉर्मूला दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है। तो टाइम क्या है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड। टाइम को निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जो कि हो रहा है 480 डिवाइडेड बाय x आवर। अगर यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये चलता है तो टाइम लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x की आवर। तो यहाँ पर क्या लगेगा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। क्या हो गया अब स्पीड जो x नहीं है अब कम हो गया है, घट गया है, लेस हो गया है। कितना लेस हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितना होगा न्यू स्पीड
इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर इतना है। तो अब क्या होगा, स्पीड तो कम हो गया, धीरे धीरे चलने लगा, तो अब क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। वो भी धीरे जाएंगे तो लेट में पहुंचेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेगा। तो ये हो गया, न्यू स्पीड बन गया। ओके, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर with a speed of x minus 8 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड में अगर जाएगा कवर करने के लिए 480 को कितने टाइम लगेगा, टाइम केवल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कहाँ है, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, तो लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर, इतने टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या है, ये जो टाइम हमने निकाला है, जो पिछले न्यू स्पीड में जो स्पीड कम होकर, तो ये क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम, 3 आवर्स टाइम ज्यादा लग रहे हैं। तो हम अगर इन दोनों को टाइम का जो डिफरेंस निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ज्यादा है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। मतलब इन दोनों जो टाइम है उसके बीच का जो फासला है, डिफरेंस है, वो है 3 आवर्स। क्योंकि ये मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा से हम कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। ये बन जाता है इक्वेशन। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। उसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आता है कि नहीं, ये है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो हम देखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 और 480 डिवाइडेड बाय x, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मान लो ये दोनों यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है। अगर सेम न्यूमरेटर में दोनों फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, छोटा है, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। मान लो न्यूमरेटर सेम है, दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होता है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा कब होगा, जब न्यूमरेटर इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर 480, तो यहाँ पर देखो x है, ये x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 क्या होता है, छोटा होता है, x है, इसे 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, तो बड़े से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह समझना है। और भी एक है, जैसे कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको पहले लिखना है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एलसीएम ले जाते हैं, x माइनस 8 होल इनटू x, तो एलसीएम लेने से 480x माइनस 480 होल इनटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बन जाता है। चलो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाता है 480x माइनस 480x प्लस 8 इंटू 0 8 इंटू 8 64 6 8 इंटू 4 32 प्लस 6 38 3840 इज इक्वल, ये बन जाता है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x, ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 8x।
तब देखो 408x माइनस 408x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर रहता है 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x दैट इज 24x। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर माइनस 24x, मैं इसको राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ तो ये बन जाता है माइनस 3840 जी। तो यहाँ पर देखो 3 सबसे कॉमन हुआ तो मैं 3 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 जी। तो ये 3 को मैं उस तरफ लेके डिवाइड कर लेता हूँ, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0/3 जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर watching my